नमस्कार दर्शकों, संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली 2 वीडियो में हमने कर्ता कारक और कर्म कारक की अकथितञ्च सूत्र तक की व्याख्या को सरल कर लिया था। आज उससे आगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के सूत्रों को आज हम डॉक्टर जयपाल शास्त्री जी के द्वारा सरल करने जा रहे हैं। तो स्वागत है डॉक्टर जयपाल शास्त्री जी का। जी शास्त्री जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर हम कारक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और मैंने कल भी बताया था कि जो कारक प्रकरण है वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जिसके बिना हम अछूते नहीं रह सकते। और कल हमने कर्ता और कर्म का भी अकथितञ्च वहां तक हमने पढ़ा था और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी कर्म संज्ञा होती है और किस सूत्र के द्वारा हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी में इन प्रश्नों को पूछा जाता है और उन्हीं प्रश्नों को हम आज फिर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वाच कर्म संख्यक इति वाच्यम। अकर्मक जो धातुएं हैं उनके योग में देश, काल, भाव और जो गंतव्य है, अर्थात जो हमारा गंतव्य स्थल है, जैसे मार्ग, रास्ता, अध्वा, अध्वन शब्द जो होता है वो रास्ते के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी धातुएं होंगी उन सब के कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कुरून स्वपीति, तो यहाँ पर कुरु देशों में सोता है, लेकिन ये जो स्वप धातु है ये आपकी अकर्मक है, इसलिए कुरून स्वपीति जो कुरून है इसमें कुरु शब्द लेंगे और अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इस वार्तिक से कर्म संज्ञा करेंगे और कर्म संज्ञा करने के बाद कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति कर देंगे। मासम आस्ते, दूसरा उदाहरण देखिए। मासम आस्ते, मास भर रहता है, ठहरता है। तो यहाँ पर भी जो आस धातु है इसके योग से मास शब्द की अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वाच कर्म संख्यक इति वाच्यम। इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। गोदोहम आस्ते, गोदोहन काल जितना होता है उस समय तक रहता है, तो गोदोहम इसकी कर्म संज्ञा इस वार्तिक से कर देंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्रोशम आस्ते, कोष भर रहता है, कोष भर विद्यमान है। तो यहाँ पर भी जो क्रोश, क्रोश मतलब जो कोष जिसे बोलते हैं, और जो किलोमीटर आदि, तो एक कोष 1.5 किलोमीटर का होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रोश शब्द है इसकी भी अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इस वार्तिक से कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ये आपकी वार्तिक थी। उसके बाद ये आपका जो सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणऊ। ये आपका नेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि यहाँ पर जैसे ये जो आपकी वार्तिक, ये जो आगे इसके उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण दे करके उसने ये पूछा हुआ है कि बताइए इस उदाहरण का सूत्र कौन सा है। तो यहाँ गत्याद्यर्था नाम शब्द कर्म काणाम चाणऊ यह कर्ता सह अणऊ कर्म स्यात्। तो कहता है कि जो गति अर्थ वाली है या ऐसा कर्म जो अकर्मक आदि है, तो चाणऊ जो आपका अणिच
अणिच आदि जो पढ़ते हैं जिसका कर्ता आपका अणिच होगा तो अणु या अणि परे रहते उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग भेजता है। प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया कहाँ होती है? जहां पर भी किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए वो आपका प्रेरणार्थ क्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पर ये कहता है कि शत्रुन अगमयत स्वर्गम, वह शत्रुओं को स्वर्ग भेजता है, स्वयं न जाकर के अपने शत्रुओं को भेजता है। तो इसलिए यहाँ पर जो शत्रुन और स्वर्गम, आपके पास देखिए ये दो चीजें हो गई। तो स्वर्ग में भेजता है किसको? शत्रुन, शत्रुओं को। तो यहाँ जो ये करता है इसकी कर्म संज्ञा, यहाँ शत्रु जो है स्वर्ग के में भेजे जा रहे हैं। तो ये आपका जो उदाहरण है ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणौ का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, वेदार्थम स्वान अवेदयत, वेद के अर्थ को अपने जो सदस्य हैं उनको याद कराता है या उनको वो जनवाता है। उसने तो वेदों को जान रखा है, अर्थात वो तो स्वयं वेदों को जानता है, लेकिन अन्य को यदि वो चीज बतला रहा है, बोधित करा रहा है, तो वहां पर ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ ये उदाहरण इसका कहलाएगा। उसके बाद आपका देखिए तीसरा उदाहरण है आशयत चामृतम देवान, वो जो देव हैं उनको अमृत खिला रहा है। तो यहाँ पर भी ये इसी का उदाहरण है। और वेदम अध्यापयद विधिम, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा वेद का अध्यापन करा रहे हैं। आशायत सलीले पृथ्वीम, यह स में श्री हरिर गति ही, और जिसने पृथ्वी को जल के ऊपर तैराया है, ऐसे जो श्री हरि हैं, विष्णु हैं, वो मेरी गति करें, अर्थात मुझे स्वर्ग या वैकुंठ धाम को प्राप्त कराएं। गति इत्यादि किम, तो कहता है कि भाई यहाँ पर गति इत्यादि का प्रयोग क्यों किया? पाचयति पाचयत्य ओदनम देवदत्तेन, तो कहता है कि यहाँ देखिए देवदत्तेन, देवदत्तम ऐसा प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर उसने देवदत्तेन, देवदत्त से चावलों को या जो भात है उसको पकवाता है। यहाँ पर स्वयं न पका करके वो देवदत्त के माध्यम से चावलों को भात, चावलों की जो भात है उसको पकवा रहा है। तो यहाँ देवदत्तम ऐसा नहीं हुआ, देवदत्तेन। तो इसलिए कहता है कि गति का अर्थ क्या है कि भी यहाँ आपने गति ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो इसलिए कहता है कि यहाँ पर जो देवदत्तेन है इसकी कर्म संज्ञा न हो जाए, इसलिए यहाँ पर आपके ये गति शब्द का प्रयोग किया गया है। एण्यंता नाम किम, तो कहता है कि एण्यंत ऐसा क्यों कहा? गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम तम अप्रह प्रयुक्ते, गमयति देवदत्तेन यज्ञ दत्तम विष्णु मित्र, कि भाई यहाँ पर भिजवाया जाना मतलब स्वयं न जाकर के किसी दूसरे के द्वारा वो प्राप्त कराना, भिजवाना, भेजना, वहां ये चीज प्रयोग की गई है। तो अण्यंत जो अणित है, जो अणित से रहित है, वहां पर इसका प्रयोग। जैसे गमयति देवदत्त, देवदत्त भिजवाता है यज दत्तम, यज दत्त को, तम अप्रह प्रयुक्ते, और यहाँ पर दूसरा प्रयोग क्या किया गया है? कहता है कि गमयति देवदत्तेन, वो देवदत्त के माध्यम से यज्ञ दत्तम, यज्ञ दत्त को भिजवाता है विष्णु मित्र, विष्णु मित्र। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं कि जिनका योग यदि होगा तो ही जो अण्यंत करता है उसकी कर्म संज्ञा होगी,
और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणऊ। तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर शत्रुन अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आशायत आशयच्चामृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम आशयत सलीले पृथ्वीम यह स में हरि श्री हरिर गति ही। ये सारे के सारे उदाहरण आपके गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणव के उदाहरण होंगे। तो इसे आगे देखिए, नी वह्योर न, कहता है कि नी और वह धातु के योग में ऐसा नियम लागू नहीं होगा। ना यति वाह यति वा भृत्यम भृतेन, कहता है कि वहां पर आपका भाई विकल्प से इसका प्रयोग किया जाएगा। यदि नी और हृद वह धातु होंगे तो उनके योग में विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, और जहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी तो ना यति भारम, तो यहाँ भारम शब्द का प्रयोग हुआ। भृत्येन, तो भृत्य के अंदर, और वाह यति वा भारम भृत्येन, लेकिन विकल्प का जब आप इसकी कर्म संज्ञा कर देंगे तो भृत्यम शब्द का भी प्रयोग होगा। भारम तो आपका कर्म है ही, लेकिन भृत्येन तृतीय विभक्ति हो गई। लेकिन इसके प्रयोग से कहता है कि जो नी और वह, ये जो दो धातुएं प्रयोग होंगे तो उनके योग में जो भृत्य जिसके द्वारा भार डुबाया जा रहा है उसमें केवल आपकी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, आप वहां कर्म संज्ञा नहीं करेंगे। तो इसलिए भृत्येन शब्द का प्रयोग किया गया है। नियंत्री कर्तृकस्य वहिर निषेधः, लेकिन जो नियंत्रण करता हो वहां पर वह धातु के योग में निषेध हो जाएगा। जैसे वाहयति रथम वाहन सुतः, जो सूत है, सूत मतलब सारथी, और रथों वाहन होते हैं घोड़े। तो कहता है कि जो सारथी है वो घोड़ों से रथ को ढुआता है, मतलब घोड़ों के द्वारा रथ को खिंचवाता है। तो यहाँ पर वाहेन या वाहनैहि ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर दूसरी कर्म कारक का ही प्रयोग हुआ है, वाहन। आदि खाद्योर न, तो कहता है कि यहाँ जो अद भक्षणे और खाद धातु ये यदि आपकी ण्यंत होंगे तो वहां पर ये जो कर्म कारक किया था उसने ण्यंत कर्ता होने पर वहां पर कर्म का प्रयोग किया गया था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र के माध्यम से, वहां पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन धातु कौन सी होंगी? अद भक्षणे और खाद, जो भक्षण अर्थ वाली है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? ण्यंत होनी चाहिए। तो आदयति खादयति वा अन्नम वटुना, तो यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी के द्वारा ये अन्न खिलाया जा रहा है, ऐसा इसका प्रयोग होगा। तो इसे आगे देखिए, भक्षैर अहिंसार्थस्य न, भक्षण करना तो अर्थ हो लेकिन उसका हिंसा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी यदि इस प्रकार की हिंसा अर्थ आ जाएगा तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा। भक्षत्य अन्नम वटुना, ब्रह्मचारी के द्वारा अन्न का भक्षण किया जा रहा है। तो अहिंसार्थस्य किम, तो कहता है कि यहाँ हिंसा और अहिंसा ये क्या है? भक्षयति बलिर वरदान सस्यम। अब जो बलिवर्द हैं, बैल जिसे बोलते हैं, बैलों को ये सस्य, सस्य का मतलब फसल, जो हरी भरी कृषि है, जो फसल है उसको खिला रहा है। अब यदि हरी भरी जो कृषि है वो यदि ऐसे खिलाई जाएगी तो जिसकी है किसान की, उसको तो कष्ट होगा कि मेरी देखो जो कृषि भूमि थी, जितना अनाज होना था अब वो इतना होगा नहीं। वहां उसने क्या क्या हो गया? ये हिंसा हो गई। तो ऐसी अवस्था जहां होगी वहां पर इसकी
क्या हो जाएगी? अहिंसार्थस्य। अहिंसा होगा तो यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। हिंसा अर्थ जहां हो जाएगा वहां इसकी कर्म संज्ञा इसने कर दी बलि वरदान की, लेकिन वहां वटु ना, तो वहां वटु के करण संज्ञा होने के बाद यहाँ तृतीय विभक्ति है। इसकी आगे वाली एक वार्तिक दे रखी है, जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम। जलपति मतलब जल्पना, बातचीत करना, भाषयति बोलना, इनका योग होगा तो भी वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। जल्पयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः। जो देवदत्त है वो पुत्र को धर्म बतला रहा है। तो यहाँ स्वयं धर्म के विषय में न जानकर किसी दूसरे को यदि उसके विषय में ज्ञान कराया जाएगा, बतलाया जाएगा, बोला जाएगा, तो वो आपकी ण्यंत क्रिया होगी, और जो ण्यंत क्रिया होगी उसके योग में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, धर्मम पुत्रम देवदत्तः, तो जो मुख्य कर्म है वो तो आपका धर्म है, लेकिन वो किसके लिए कहा जा रहा है? पुत्र के लिए कहा जा रहा है। तो वहां पर आपकी यदि ये जलपति प्रवृत्ति आदि धातुएं होंगे तो वहां पर इसकी कर्म संज्ञा होगी, वहां संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। तो जल्पयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः, देवदूतों के योग में भी आपकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इससे आगे देखिए, दृश्यश्च दर्शयति हरिहि भक्तान। हरि भक्तों को दिखाता है, जैसे क्या दिखाता है? मोक्ष आदि दिखाता है। तो सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इत्येन ज्ञाप्यते। कहता है कि सूत्र में जो ज्ञान सामान्यार्थ अर्थानाम है, जो सामान्य अर्थों का ज्ञान है, ग्रहण किया जाता है, वो एक सामान्य जो अर्थ हुआ या शब्द हुआ उसके माध्यम से यहाँ आपको बताया जा रहा है। न तो तद विशेष अर्थान इत्य अनेन ज्ञाप्यते, यहाँ पर कोई विशेष अर्थ आपको ज्ञापित नहीं करवाया जा रहा। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न, तो यहाँ पर देखिए, स्मरति स्मारयति, जिघ्रति घ्रापयति आदि जो विशेष प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उनके विषय में नहीं बताया जा रहा। इसी आगे वाली लाइन दे रखी है, स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। तो ये जो देवदत्त है उसके द्वारा ये याद करवाया या घ्रापयति सुंघाया जा रहा है। तो देवदत्तम ऐसा प्रयोग नहीं किया। यदि ऐसा होता तो आपकी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ उस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती, और कर्म संज्ञा होती तो द्वितीय विभक्ति होती। लेकिन कहता है कि दृश्यश्च, दृश्य आदि धातुओं के योग में जो कर्म संज्ञा होनी थी वो नहीं होगी, और यहाँ करण संज्ञा हो जाएगी, और देवदत्तेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति आ जाएगी। उससे आगे देखिए, शब्दायतेर न शब्दाययति देवदत्तेन धात्वर्थः संग्रहित कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्तिः येषां देश कालादि भिन्नं कर्म न संभवति ते अत्र अकर्मकः। आपने जो अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, वो जो वार्तिक पढ़ी थी वो क्या करती थी? वो कर्म संज्ञा करती थी कर्मक धातुओं के योग में। तो कहता है कि वहां पर वो जो कर्म किया गया था देश काल आदि से युक्त कोई भी चीज थी, वहां पर आपने कर्म संज्ञा की थी। तो कहता है कि वो कर्म न संभवती ते अत्र अकर्मकः, वहां की वो जो कर्म संज्ञा वहां की गई थी वो यहाँ संभव नहीं है। वहां पर वो क्या थे? अकर्मक थे। न तु अविवक्षित कर्माणु अपि, और अविवक्षित अर्थ में अकथितंच सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा की गई थी। तो कहता है कि न तू और न ही अविवक्षित कर्माणु अपि, जो कर्म है वो भी तेन मासम आश्रयति, कि भाई वो मास भर यहाँ पर रहता है। देवदत्तम इत्यादि, देवदत्त इत्यादि में
कर्मत्वम भवत्य एव। तो कहता है कि इसमें तो कर्म संभव होता ही है। तो देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। तो यहाँ देवदत्तम पाचयति ऐसा नहीं होगा, देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। तो यहाँ जो देवदत्तेन तृतीय विभक्ति लगाई है, इसकी जगह आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी देवदत्तम पाचयति। नहीं तो यहाँ पर तो साधन है, और जो साधन का काम करेगा उसके अंदर तो तृतीय विभक्ति आनी चाहिए थी। तो यहाँ देवदत्तेन ऐसा पाचयति आदि में प्रयोग नहीं होगा, बल्कि देवदत्तम इस प्रकार का जो कर्म है वो कर्म ही यहाँ पर प्रयुक्त होगा। इससे आगे देखिए, ये जो सूत्र है ह्री क्रोर अन्यत्रस्याम, ह्री क्रोर अणु यह कर्ता स अणु वा कर्म स्यात्। तो कहता है कि जो ह्री और क्री जो ण्यंत धातुएं हैं उनके योग में जो कर्ता है वो कर्म संज्ञक हो जाएगा। हारयति कारयति वा भृत्यम भृतेन वा कटम। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि जो नौकर है, भृत्य है, उससे चटाई बनवाता है। तो यहाँ पर चटाई जो है वो किससे बनाई जा रही है? भृत्य के द्वारा, नौकर के द्वारा। तो वहां पर आपकी क्या होनी चाहिए थी? या तो प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए या फिर तृतीया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने वहां पीछे अभिहितम और अनभिहितम, कथित, अकथित, उक्त और अनुक्त, इसके विषय में पीछे उसमें पढ़ा था आपने। और उसी के तहत यहाँ पर देखिए भृत्येन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। लेकिन ये कहता है कि ह्री क्रोर अन्यत्र श्याम, इस सूत्र के माध्यम से हारयति और कारयति यदि अण्यंत धातुओं का प्रयोग होगा तो जो आपका कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा भी हो जाएगी। तो यहाँ भृत्यम, तो आपने यदि ये लाइन आपको पेपर में देता है हारयति कारयति व भृत्यम भृतेन व कटम, और ये कह दे कि बताइए ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप बताएंगे ये ह्री क्रोर अन्यत्रस्याम, इस सूत्र का उदाहरण है। नीचे अभिवादी दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम, वेति मतलब वा प्लस इति, तो वा अथवा इति इस प्रकार वाच्यम कहना चाहिए। अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा। तो यहाँ पर जो अभिवादन अर्थ वाली धातु हो या दृश्य जिसका अण्यंत क्रिया का प्रयोग हो और आत्मने पद में यदि वो प्रयोग कर दे जाए तो उसके योग में भी जो हमने ऊपर पढ़ा कि वो कर्म संज्ञक होगा विकल्प से, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अभिवादयते अभिवादन करवाया जाता है, दर्शयते दिखाया जाता है, देवम देव को भक्तम भक्तेन वा, मतलब भक्त के द्वारा देव के दर्शन करवाए जाते हैं, भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। तो वहां देखिए भक्तेन, ये तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि भी जहां पर भी कर्ता होगा वहां तृतीय विभक्ति आ जाएगी कर्मणि वाच्य में, लेकिन यहाँ कर्मणि वाच्य भी नहीं है। और ये आपका जो अण्यंत प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है उसके योग में भक्त शब्द की कर्म संज्ञा भी हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ये ह्री क्रोर अन्यत्र श्याम, ये उसी की अनुवृत्ति इसमें आई है कि भाई यहाँ पर ये जो कर्म आपका कर्ता था उसके अंदर या तो प्रथमा विभक्ति आए या तृतीया आए, लेकिन इनके योग में कर्म संज्ञा भी हो जाएगी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो भक्त जो शब्द है उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। भक्तेन वो आपका तृतीया में है ही है। वो कैसे है? जैसे आपका स्वतंत्र कर्ता, ये कर्तृ संज्ञा करता है, कोई विभक्ति नहीं करता, ये कर्तृ संज्ञा करता है। और जैसे ही कर्तृ संज्ञा होगी तो कर्तृकरणयों तृतीया से भक्त शब्द में तृतीय विभक्ति आ जाएगी, तो आपका भक्तेन ऐसा शब्द बन जाएगा। और भृत्यम, यह जो भक्तम शब्द है इस वार्तिक से कर्म संज्ञा कर देंगे,
अभिवादी दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इससे आगे देखिए, अधिसिंस्थासाम कर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है और हर परीक्षा में, अचटेट में, आपके चाहे टीजीटी में आया हो चाहे पीजीटी में आया हो, हर वर्ष ये सूत्र अचटेट की परीक्षा में पूछा गया है। अधि पूर्वाणाम एसाम आधारः कर्मस्य, कहता है कि अधि उपसर्ग हो, सिंह, स्था और आस धातु का यदि प्रयोग हो जाएगा तो ये जो सूत्र है ये कर्म संज्ञा कर देगा। लेकिन एक बार अचटेट में उसने एक प्रश्न किया कि अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र किस अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। उसने किस अर्थ में पूछा है, क्या करता है, कहाँ करता है, क्यों करता है, ये कोई प्रश्न नहीं किया। उसने कहा कि किस अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। आपको बता भी दिया कि ये कर्म संज्ञा करता है, लेकिन उसने तो एक बीच में और शब्द डाल दिया कि किस अर्थ में करता है। तो आपका देखिए यहां सीधा सा दिया है, आधार अर्थ में, अधिकरण अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये जो सूत्र है ये किस अर्थ में कर्म संज्ञा करता है, तो ये आधार अर्थ में करता है। और एक चीज और भी ध्यान रखें, उपान वध्यांग वसह, उसमें भी अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और अधि कर्म, इसमें भी अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये एक संदेह लगाऊं, तो वहां जो उपान वध्यांग वसह सूत्र है उसमें अकेली एक ही वस धातु दी गई है, और अधि, आंग, अनु, ये उपसर्ग अलग अलग दिए हैं। तो ये ध्यान रखें कि जहां पर वस धातु आ गई और अधि उपसर्ग है तो उपान वध्यांग वसह का उदाहरण बताएंगे। और अधि उपसर्ग होते हुए यदि शेते, अध्यास्ते या अधितिष्ठति ऐसा आ जाए तो वो आपका अधिसिंह स्थासाम कर्म जो सूत्र है उसका उदाहरण होगा। अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुंठम हरिः, जो हरि हैं, विष्णु हैं, वो वैकुंठ में निवास करते हैं। अब में आने के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आनी थी। यदि आपका अधि उपसर्ग यदि नहीं लगता, केवल सेते शब्द का प्रयोग करता, तिष्ठति शब्द का प्रयोग करता, आस्ते शब्द का प्रयोग करता, तो सप्तमी विभक्ति चली जाती। लेकिन उसने अधि उपसर्ग पूर्वकात सिंह सयन धातु का प्रयोग कर दिया, तो वहां पर जो वैकुंठ शब्द जिसकी अधिकरण संज्ञा होनी थी उसकी कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अधिसिंह स्थासाम कर्म आपकी आधार या अधिकरण अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। इससे आगे एक सूत्र है अभिनिवेशश्च, कहता है कि अभि नि इत्येतत् संघात पूर्वस्य, संघात का मतलब है युक्त, अर्थात इनसे युक्त होना चाहिए। क्या, किन किन से, अभि और नि, इन दो उपसर्गों का जो संघात है, जोड़ा है, जिन विष धातु से यदि आगे आ जाएगा तो आधार अर्थ में कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखो ये सूत्र भी आपका क्या करता है, ये भी आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। जैसे यहाँ पर अभि और नि दोनों के दोनों उपसर्गों का आना अनिवार्य है। यदि अकेला अभि विशते ऐसा आ गया, नि विशते ऐसा आ गया, तो फिर आपकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, वहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी, बल्कि वहां पर सप्तमी विभक्ति चली जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखें, अभि, नि और विष धातु का यदि संयोग होगा तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। और आपका उदाहरण है अभिनिवेशते सन्मार्गम, अच्छे मार्ग पर चलाता है। तो यहाँ पर अभिनिवेशते सन्मार्गम, अच्छे मार्ग पर वो लगाता है या चलाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
दो उपसर्ग देखेंगे, अभि और नि। यदि हैं तो आधार अर्थ में सन्मार्ग की कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्राद इह मंडुक प्लुत्या अन्यत्रस्याम ग्रहणम अनुवृत्त्यम व्यवस्थित विभाश्रयणात् क्वचित पापे अभिनिवेशः। अब देखो, अभिनिवेशः एक ही अभि उपसर्ग का प्रयोग है और नि उपसर्ग का प्रयोग है और वेशः अभिनिवेशः और अण प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग इसने बतलाया है कि क्वचित कहीं पर परिक्रयणे संप्रदान सूत्र के से मंडुक प्लुति क्या होती है? मेंढक जैसे उछल करके आगे चला जाता है और बीच में कोई चीज है वो वहीं पर रुक जाती है या विद्यमान रहती है। तो कहता है कि उसी प्रकार सूत्र बीच के सूत्रों के अर्थों को छोड़कर मंडुक जैसे मेंढक ने ऐसे कूद लगाई और दूसरी जगह जाकर के वो बैठ गया, तो उसी प्रकार कहीं कहीं आपका ये सप्तमी विभक्ति वाला अर्थ भी ग्रहण कर लेगा। लेकिन ज्यादातर आपने क्या क्या बताना है कि यदि अभी और नि उपसर्ग पूर्वकात विष धातु आ जाए तो उसका आधार अर्थ में कर्म संज्ञा ही होगी और कर्मणि द्वितीया से आप क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे वहां पर। तो यहाँ अब आपने देखा कि पापे अभिनिवेशः, तो यहाँ आपका जो है अण प्रत्यय का प्रयोग किया है और वहां उसका विष धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो कहीं कहीं इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है, सब जगह इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती। उसके बाद देखिए उपान वध्यांग वसः, उप आदि पूर्वस्य, उप आदि जो उपसर्ग हैं इनके पूर्व रहते वसते आधारः कर्म स्यात्, जो कर्म है वस धातु का जो आधार है उस अर्थ में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जो आपका अधिसिंस्थासाम कर्म है वो भी आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र था। अभिनिवेशश्च वो सूत्र भी आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करता है और उपान वध्यांग वसः ये सूत्र भी आधार या अधिकरण अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरिहि। अब देखो उपसर्ग अलग है लेकिन धातु वस, सब जगह वस धातु का ही प्रयोग हुआ है। तो इसलिए वो जैसे हम अधिवसति वैकुंठम हरिहि और अधिशेते वैकुंठम हरिहि हो जाता है कि मैं उपान वध्यांग वसः सूत्र का उदाहरण बताऊं या अधिसिंस्थासाम कर्म का उदाहरण बतलाऊं। तो आपने ये ध्यान रखना है, यदि वस धातु आ जाए तो आपान वध्यांग वसः का ही उदाहरण बताना है और यदि अधि उपसर्ग हो और अन्य कोई धातु हो वस ना हो तो वहां पर आपका अधिसिंस्थासाम कर्म का ही उदाहरण मिलेगा। तो यहाँ ये जितने भी आपके उदाहरण आए हैं उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति व वैकुंठम हरिहि, तो यहाँ पर जो वैकुंठ शब्द है इसकी आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है उपान वध्यांग वसः और जैसी ही कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और आपका रूप बन जाएगा वैकुंठम। अभुक्त्यर्थस्य न, ये आपके अस्टेट में आया हुआ है भाई, अभुक्तार्थस्य न, कहता है कि अभुक यहाँ पर अधिकरण संज्ञा होगी और अधिकरण संज्ञा होने पर वहां पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी। वने उपवसति, वन में उपवास करता है, ये निवास करना अर्थ नहीं है। उपवास इसका मतलब है कि वो वन में व्रत करता है, उपवास करता है, तो वहां उपवास अर्थ होने के कारण वन में अधिकरण संज्ञा होने पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यहाँ आपका अभुक्ति ऐसा उसने एक प्रश्न किया हुआ है अस्टेट में, तो ये ध्यान रखें यदि अभुक्ति अर्थ है तो वहां आपकी कर्म संज्ञा न होकर अधिकरण संज्ञा होगी और वने उपवसति।
ऐसा रूप बनेगा। अब आप कहोगे कि अभुक्ति, या आपने बता दिया अधिकरण, और यदि भुक्ति होगी तो भी अधिकरण संज्ञा ही होगी। लेकिन अभुक्ति का तो फिर प्रश्न ही नहीं होगा वहां पर। क्यों? क्योंकि उपवास करेगा तो भुक्ति कहाँ होगी, तो भुक्ति नहीं हो सकती ना। तो ये भी ध्यान रखना कि मान ली भुक्ति भी हो, यदि वो कोई भोग भी करता है तो वने भुंकते, तो वहां पर भी आपकी अधिकरण संज्ञा ही होगी, वहां सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अधिक ये जो कर्म संज्ञा है वो कर्म संज्ञा नहीं होगी। और अभुक्ति है तो आपकी ये वार्तिक है, ये आपके कर्म संज्ञा का निषेध करके सप्तमी विभक्ति बोधित करने वाली है अभुक्ति अर्थ में। तो यहाँ आपने इस वार्तिक के माध्यम से देखा कि यदि अभुक्ति अर्थ होगा तो जहां पर हमने द्वितीय कर्म संज्ञा की थी वो कर्म संज्ञा न होकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आज हमने देखा कि इन सूत्रों के माध्यम से हम कहाँ कहाँ कर्म संज्ञा करते हैं और कैसे आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। इससे आगे की जो वीडियो है उसके अंदर आप उपपद और कर्म प्रवचनीय जो संज्ञा है उसके विषय में जानेंगे।